इस सेशन में हम लोग कुछ HTML क्वेश्चंस मींस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और मेन फोकस यही होगा कि जो अभी हमारा यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है, AKTU का एग्जाम होने वाला है, तो करंट पैटर्न पे मींस जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। HTML के सेट अलग अलग हैं, CSS का अलग एक सेट होगा, जावा स्क्रिप्ट का अलग सेट होगा। तो इस तरीके से अलग अलग सेट में करीब 60 से 70 क्वेश्चन हर एक सेट में है। तो 2-3 दिन के अंदर मेरा यही टारगेट होगा, कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, ताकि यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला सेशन में हम लोग देखेंगे कि HTML के कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हैं, और साथ साथ में आप जब फाइनल ईयर पास आउट होकर के कंप्लीट प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो वहां पे भी HTML के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, और जो मैं बातें बता रहा हूं उसको दिमाग में रखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट इज, डॉग टाइप इज अ केस सेंसिटिव। फर्स्ट थिंग, डॉग टाइप इज अ केस सेंसिटिव। सो ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स। तो इसमें देखिए जो डॉग टाइप लिखा हुआ यहाँ पे अपर केस में लिखा हुआ है, और पूछा है कि क्या ये केस सेंसिटिव होता है। मीन्स अगर मैं इसको स्मॉल लेटर में लिख देता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कोई एरर जनरेट होगी या नहीं होगी। तो पहली बात, अगर डॉग टाइप मेरा HTML के साथ यूज हुआ है, और चूंकि HTML एक केस इन सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, इसीलिए अगर डॉक टाइप HTML के साथ जुड़ा हुआ है तो केस इनसेंसिटिव होगा। मीन्स चाहे हम कैपिटल लेटर में लिखें चाहे स्मॉल लेटर में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब ये हमारा XML के साथ यूज करेंगे डॉक टाइप, चूंकि XML इज अ केस सेंसिटिव, सो इन दैट केस डॉक टाइप ऑल्सो अ केस सेंसिटिव। तो रीजन दैट यहाँ पे क्वेश्चन आपका HTML के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फॉल्स। मीन्स डॉग टाइप इज नॉट केस सेंसिटिव। वी कैन राइट आइदर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। सो पहले का आंसर क्या होगा आपका? बी, फॉल्स। सेकंड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो सबसे पहला है, इन ट्रेडिशनल एक्स HTML क्लोज टैग फॉर सम एलिमेंट इज ऑप्शनल बट नॉट इनकरेज्ड। सेकंड वन, in traditional HTML close tag for some element is optional but not encouraged. Third one, in both traditional HTML and HTML close tags for some element is not optional. And fourth, in both traditional as well as non-traditional means XHTML and HTML, close tag for some element is optional. तो देखिए यहाँ पे कितना कंफ्यूजिंग चारों जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, पहले इसके मतलब को हमें समझना है। तो पहला क्वेश्चन, तो पहला ऑप्शन जो हमारा है उसमें बात की गई XHTML के बारे में, दूसरे में बात कही गई है HTML के बारे में, तीसरे में बात कही गई है दोनों के बारे में, और चौथे में भी दोनों के बारे में बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि XHTML में बोला है कि कुछ टैग ऑप्शनल्स होते हैं, HTML में भी बोला गया कि सम क्लोज टैग्स आर ऑप्शनल। ठीक है, तीसरे में बोला गया कि दोनों में मीन्स XHTML और HTML में क्लोज टैग फॉर सम एलिमेंट इज नॉट ऑप्शनल। सो दिस क्लोज टैग फॉर सम एलिमेंट इज नॉट ऑप्शनल। एंड डी में बोला गया है कि XHTML और HTML दोनों के केस में क्लोज टैग फॉर सम एलिमेंट इज ऑप्शनल। तो पहली बात ध्यान में रखिएगा कि HTML के केस में ही देयर आर सम टैग्स which are optional for the closing, only for HTML। तो इन चारों ऑप्शन में से देख लिए, बस आपके पास केवल बी ऑप्शन एक ऐसा है जहां पे HTML की बात कही गई है। ठीक है, बाकी जो ये XHTML की बात कही गई है, मीन्स ट्रेडिशनल HTML XHTML है, इसमें जितने भी टैग होते हैं सारे टैग के लिए क्लोज टैग
नेसेसरी होता है, ऑप्शनल नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन, which of the following XHTML doc type declarations contain all HTML element and attributes including presentational and depicted element like font but not frame set? यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि डॉक टाइप HTML पब्लिक, उसके बाद W3C DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, DTD का फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, उसके बाद XHTML 1.0 स्ट्रिक्ट EN, अगेन एड्रेस डाला गया http www.3.org, ये पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इन चारों में से जो हमारे पास XHTML डॉक टाइप डिक्लेरेशंस है, जिसमें HTML एलिमेंट कंटेन हो रहे हैं या HTML एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स है, वो कौन सा ऐसा नहीं है फ्रेम सेट के लिए? तो यहाँ पे बी देखिए, डॉक टाइप HTML W3C DTD XHTML 1.0 ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल, ठीक है। तो ट्रांजिशनल जो है हमारा, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ अगला क्वेश्चन, which of the following is not a difference between HTML and XHTML? दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है। So first one is a char set in HTML is a text oblique HTML, whereas in XHTML it is a applications oblique XML plus XHTML. B है char set in both HTML and XHTML is text HTML. Tags and attributes are case sensitive in HTML but not XHTML. And D options, a special character must be escaped using characters, entities and HTML unlike HTML. तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें HTML और XHTML के में डिफरेंस पूछा है, ठीक है। सो देखो, HTML क्या है हमारा, केस सेंसिटिव, ठीक है। HTML इज ए केस इनसेंसिटिव। और सी में देखिए, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स आर केस इनसेंसिटिव इन HTML। मैंने बोला HTML इज अ केस इनसेंसिटिव, जबकि XHTML इज केस सेंसिटिव। और सी ऑप्शन क्या रहा, टैग है, ओनली टैग एंड एट्रीब्यूट्स। ध्यान में दीजिएगा, टैग एंड एट्रीब्यूट्स आर केस इनसेंसिटिव इन HTML but not in XHTML, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट। अच्छा, और क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर मस्ट बी एस्केप यूजिंग कैरेक्टर एंटिटीज इन XHTML अनलाइक HTML। तो XHTML में भी आप लोगों ने एक स्पेशल कैरेक्टर पढ़ा है, दैट कैन बी एस्केप यूजिंग द कैरेक्टर एंटिटीज but not in the case of HTML. This one is also correct. B options, char set in both HTML is text oblique HTML. मीन्स HTML और XHTML दोनों के केस में जो हमारा char set है वो हमारा text oblique HTML ही है, जबकि ये गलत है। आपका HTML के लिए है ये, char set HTML के लिए text oblique HTML है, जबकि अगर हम XHTML की बात करते हैं, that will be application oblique XML plus XHTML। तो इन चारों में से पूछा कि which one is not
difference between HTML and XHTML. So B is the correct answer, that char set in both HTML and XHTML is a text oblique HTML. This one is the wrong. Now agla, what indicate the content in file is HTML when delivered on the network? जब हम नेटवर्क पे HTML फाइल के कंटेंट को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, तो हमारा नेटवर्क में क्या इंडिकेट करता है? फर्स्ट है द एक्सटेंशन ऑफ द डॉट HTML, सेकेंड द कंटेंट टाइप हेडर, सी है बोथ डॉट HTML एक्सटेंशन एंड कंटेंट टाइप हेडर, एंड डी ऑप्शन द कंटेंट टाइप हेडर। ठीक है, तो देखिए बी और सी में क्या डिफरेंस है? कंटेंट टाइप यहाँ पे भी लिखा हुआ, कंटेंट टाइप यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट दोनों के बीच में डैश लगाना छोड़ दिया है। तो आप जब भी हम नेटवर्क में पास करते हैं, ठीक है, देन कंटेंट टाइप हेडर इंडिकेट द कंटेंट इन द HTML फाइल्स। When we deliver on the network, then content type header will see in the file. So the correct options for our fifth question is a B, content type header. Next, state whether the given statement is true or false. We can intermix XHTML and HTML 4.01 documents. मतलब HTML और XHTML दोनों के कंटेंट को मैं मिक्स कर सकता हूं. This one is the correct or wrong? This one is the true or false? तो पहली बात ध्यान में रखो कि HTML हमारा केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, XHTML हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. दोनों बनाओगे तो बनेगा क्या? नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते. वी कैन नॉट इंटरमिक्स. ठीक है. और दूसरी बात यह है कि HTML जो है हमारा, या HTML के अंदर जो हम कोड लिखते हैं तो हमारा XML फॉर्मेट में नहीं होता है, जबकि XHTML का कोड जो होता है वो XML फॉर्मेट में होता है. ठीक है, तो दोनों को हम इंटरमिक्स नहीं कर सकते. सो फॉल्स, बी ऑप्शंस. अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML एंड XHTML? तो आपको पता ही है, HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XHTML मींस एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, एक्सटेंसिबल आपका जुड़ जाएगा. अच्छा, ध्यान में रखना, स्पेलिंग भी ध्यान में रखना आप लोग. देखो सी ऑप्शंस में क्या है, EX दोनों कैपिटल लेटर में लिख दिया है. ठीक है. Next, choose the correct tag for the largest heading. H1, H2, S3, S4, S5, S6. यहां तक हम जाते हैं और H1 सबसे बड़ा होता है, S6 सबसे छोटा होता है, सॉरी H7 तक जाते हैं तो S7 सबसे छोटा है होता है और H1 सबसे बड़ा होता है. So which one is the largest heading in HTML? That one is the C part. H1 is the largest heading in the HTML. Now ninth, which of the following are tables tag? So table, THEAD, thad, not TRTD. ठीक है, तो टेबल तो होता है, टेबल रो भी होता है, टेबल डेटा भी होता है, एंड थर्ड कॉल स्पैन, टेबल TR, टेबल TT, TR, ये सारी चीज. ठीक है. सो इसमें से देखो, टेबल आपका भी टैग है, थ्रेड भी आपका टैग है, TR भी टैग है, TD भी टैग है. ठीक है, कॉल स्पैन भी टैग है. आफ्टर दैट टेबल TD, TR, TR, थ्रेड, कॉल स्पैन, TD, TR. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टेबल टैग? सारे टेबल टैग सारे हैं. वी कैन से दैट ऑल. अगर यहीं पे जैसे यहाँ पे लिखा कॉलो स्पैन, देन दिस वन विल बी रॉन्ग. अगर यहाँ पे इफ वी राइट कॉलो स्पैन, देन दिस वन विल बी wrong.
नेक्स्ट, choose the correct HTML for width attributes and its value. So पहले तो हम स्मॉल में लिखते हैं width, आफ्टर दैट हम डबल कोटेड कॉमा में वैल्यूज देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एट्रीब्यूट्स है width वो हमारे स्मॉल लेटर में, और जो वैल्यूज है वो कोटेड में लिखा होगा। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। width इज इक्वल टू कोटेड में 80। नेक्स्ट वन, XHTML के रूल्स के बारे में हम देखेंगे। ये तो नॉर्मल HTML और XHTML दोनों में डिफरेंस के बारे में था पहले 10 क्वेश्चंस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट बोल्ड लेटर इन द ट्रेडिशनल HTML? बोल्ड के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? सो बोल्ड के लिए हम बी यूज करते हैं, चाहे स्मॉल में यूज कर लें चाहे कैपिटल में यूज कर लें। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल बी शुरू हुआ है और कैपिटल बी टैग क्लोज हुआ है। यहाँ पे कैपिटल बी टैग ओपन हुआ लेकिन स्मॉल बी टैग क्लोज हुआ। दोनों डी सिमिलर टू, या तो कैप्स में लिखे या फिर स्मॉल में लिखे, लेकिन अगर लिख रहे हैं तो कोई एक ही लिखे। अच्छा, चूंकि HTML की बात कही गई है तो HTML की बात में हमारा क्या होगा कि भाई चाहे हम स्मॉल में लिख रहे हैं चाहे कैपिटल में लिख रहे हैं, चाहे हम एक जगह स्मॉल में लिखें एक जगह कैपिटल में लिखें, चाहे एक जगह कैपिटल में लिखें दूसरी जगह स्मॉल में लिखें, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे सारी जगह बी यूज किया गया है ओपनिंग टैग के लिए, और क्लोजिंग टैग के लिए भी बी यूज किया गया है। अब चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, HTML है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो चारों आपके सही है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल 4 ऑप्शंस विल प्रिंट बोल्ड लेटर। Next one. Next one. XHTML is a case insensitive and wrong. Wrong. XHTML is a case sensitive and HTML is a case insensitive. So false. तीसरा, what output do you expect if the following markup is rendered? ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बोल्ड करने के लिए दिया जाता है, बी भी यूज कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग दोनों यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए दोनों में लिखा हुआ TESTOFSPACES, टेस्ट ऑफ स्पेसेस। उसके बाद यहाँ पे लिखा टेस्ट, उसके बाद स्पेस दिया, ओ लिखा ऑफ, फिर स्पेस दिया, फिर लिखा स्पेसेस। तो रेंडर कौन सा करेगा? रेंडर कौन सा करेगा? मींस टेस्ट ऑफ स्पेसेस, फर्स्ट टेस्ट ऑफ स्पेसेस, वही सेम जैसे लिखा हुआ है, बीच में स्पेस स्पेस दे करके वैसे ही है। दूसरा क्या है? कोई बीच में स्पेस नहीं है। तीसरा क्या है? बोल्ड होकर के स्पेस दिया जा रहा है। और चौथा एक ही लाइन में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट आउटपुट डू यू एक्सपेक्ट इन द फॉलोइंग मार्कअप इज रेंडर्ड। क्योंकि स्ट्रॉन्ग में लिखा हुआ तो बोल्ड तो आएगा ही आएगा। तो आपके पास चारों में से केवल एक ही ऑप्शन है जहां पे बोल्ड आ जा रहा है, बाकी कहीं देखने की जरूरत नहीं है। BR लाइन यूज किया गया तो लाइन ब्रेक होगा ही होगा। 4 ऑप्शन वैसे ही डिलीट हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि लाइन ब्रेक करने के लिए BR लिखा हुआ है, जबकि ये सारा एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। बाकी पहला दूसरा वैसे निगलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा बोल्ड में है ही नहीं, बस एक ही ऑप्शन है आपके पास सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। Now, next one. Which of the following options follow content model in HTML? पहला है unordered list, उसके अंदर P1 options, unordered list close, उसके बाद unordered list, फिर line, फिर unordered list। तो कौन सा सही है? दूसरा वाला सही है। लिस्ट के बारे में आप कर रहे हैं कि पैराग्राफ नहीं है, या तो ऑर्डर्ड होगा या अनऑर्डर्ड होगा। अनऑर्डर्ड होगा तो यूएल लिखेंगे, उसके बाद LI मींस लिस्ट डालेंगे। ऑर्डर्ड होगा तो OL लिखेंगे फिर लिस्ट डालेंगे। सो B1 इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर B। नाउ फिफ्थ, which of the following is not an empty element? कौन सा खाली एलिमेंट नहीं है? which one of the not empty element?
So HR horizontal ruler, BR breaking line, P paragraph, and both HR and BR. Which one is the not an empty element? So C options, P. An element is said to be empty if it does not contain any content in it. और यहाँ पे जो HR और BR टैग यूज किए गए हैं is used for a horizontal line and breaking line respectively. और ये कोई कंटेंट रखने के लिए हमारे टैग नहीं होते, ठीक है, लेकिन जो पैराग्राफ है वो कंटेंट रखने के लिए होता है, ठीक है. सो सी ऑप्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्प्टी एलिमेंट? सो पी इज नॉट एन एम्प्टी एलिमेंट. ठीक है. स्टेट ट्रू और फॉल्स. पैराग्राफ ओपन, पैराग्राफ क्लोज, पैराग्राफ ओपन, पैराग्राफ क्लोज, पैराग्राफ ओपन, पैराग्राफ क्लोज. प्रोड्यूस न्यूमरस ब्लैंक लाइन. नॉट, गलत है, फॉल्स, बी ऑप्शन. कोई इफेक्ट नहीं डालेगा हमारा कोड पे. 7. विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप इज करेक्ट? बी बोल्ड, उसके बाद मैंने इटैलिक, इज एन एरर एज अ टैग, उसके बाद हमें पहले इटैलिक क्लोज करना है, उसके बाद हमें बोल्ड क्लोज करना है. जो बाद में टैग ओपन होगा वो पहले टैग क्लोज होगा, जो पहले टैग ओपन होगा वो बाद में क्लोज होगा. जैसे यहाँ पे पहले बी आई, उसके बाद आई, पहले बी टैग आया फिर आई टैग. तो जब हम क्लोज करेंगे तो सबसे पहले हम आई टैग को क्लोज करेंगे, आफ्टर दैट बी टैग को क्लोज करेंगे. सो सेकंड इज, ठीक है, सेकंड इज द करेक्ट. पहले बी को ओपन किया, देन आई को ओपन किया, उसके बाद आई को क्लोज किया, देन बी को क्लोज किया. सो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following is not correct about XHTML rule? So attributes should be quoted, tags should not nest tag, attribute minimizations is forbidden. This one is the not correct. Unknown attributes are not ignored by the browser. So your answer is the unknown attribute are not ignored by the browser. Next one, choose the correct incorrect space character entity. तो ये आप लोग को पता ही है, D options. Next one, HTML. Identify the count of mistake in the following markup language. HTML tag open, header tag open, header tag को close कर दिया, ठीक, no problem. Body open किया, list unordered list, paragraph, paragraph close, unordered list close, list close, BR break the line, horizontal ruler, then body open किया था, body को close कर दिया, then HTML open किया था, HTML को close कर दिया. Now इस पूरे कोड में हमें काउंट करना है कि how many errors, कितनी गलतियां की हुई हमने, ठीक है. तो हमें फाइंड आउट करना. देखिए, वी कैन राइट P paragraph open tag, paragraph close tag in unordered list tag, and there is no such rule or else limitations. We can write paragraph inside UL tag, ठीक है. यहाँ पे देखिए, हमने जो पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग के अंदर लिखा हुआ, जो कि कोई रूल नहीं है, ठीक है. तो पहला तो हमारा ओपनिंग टैग क्लोज, और ये पैराग्राफ दोनों उल्टा होगा, पहला पैराग्राफ होगा देन अनऑर्डर्ड लिस्ट होगा. तो दो गलती तो हमारी ये हो गई. और उसके बाद BR और HR,
हॉरिजॉन्टल रूलर और ब्रेकिंग लाइन दोनों हमारा सेम काम करते हैं, तो उनमें से एक हम रख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 मिस्टेक हैं यहाँ पे। सो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ वेब ब्राउजर, जो तीसरा सेक्शन हमारा HTML का है, वो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वेब ब्राउजर से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेंडरिंग इंजन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर। रेंडरिंग इंजन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर। रेंडरिंग इंजन क्या है? ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली करता है, बेसिकली एक टेक्स्ट को या इमेज को ड्रॉ करता है स्क्रीन। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? पार्सिंग द मार्कअप कंटेंट, parsing style informations, generating a visual presentations of the formatted content including media files reference, or parsing style informations. So correct options is a D. CSS only means parsing style information. This one is the not responsibility of a rendering engine. Next one, Firefox uses rendering engine. Firefox uses which rendering engine? WebKit, Gecko, Trident, Presto. So Gecko, Firefox use Gecko rendering engine. Basically, Gecko is a web browser engine, and this one is used in many applications developed by Mozilla Foundations and the Mozilla corporations, as well as many other open source software projects. So Gecko आपका क्या है? ओपन सोर्स है, फ्री है। Third, straight true or false. It is faster to render HTML and CSS than to interpret the execute JavaScript. तो हमें देखना है कि ट्रू और फॉल्स है। So it is faster to render HTML and CSS than to interpret and execute JavaScript. Yes, this one is correct. HTML या CSS के फाइल को रेंडर करना हमारा ज्यादा फास्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ जावास्क्रिप्ट के। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफर एट्रीब्यूट्स? डिफर, व्हाट इज द डिफर एट्रीब्यूट्स? सो दिस वन डिफर समथिंग। तो पहला देखते हैं, इट डिफर रेंडरिंग ऑफ HTML पेज। It differs script executions until the page has been rendered. It differs rendering CSS attributes, or it is only for the internal script. So B option is the correct options. It differ script executions until the page has been rendered. Now, which of the following statement is false? Async and differ attributes of a script tag execute before the DOM content loaded event. Differ execute each script sequentially. Async means asynchronous execute each script when it ready. And all older browsers support asynchronous attributes. So D options, all older browsers support asynchronous attributes. Now, the open source software version of Netscape. Netscape का open source software कौन सा है? Mozilla. B options. पहला Chrome है, Mozilla है, Internet Explorer है, Edge है। तो open source Netscape द्वारा that one is a Mozilla. And the ninth question था कि Nexus is the first graphical web browser. Nexus जो है वो पहला graphical web browser था? तो नहीं, Nexus पहला नहीं था। मोज़ैक पहला वेब ब्राउजर था जो ग्राफिक्स के लिए यूज किया गया था, या ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। मोज़ैक वाज द फर्स्ट ब्राउजर टू डिस्प्ले इमेज।
हु क्रिएटेड द फर्स्ट वेब ब्राउजर? टिम बर्नर-ली। इन्होंने www मींस इंटरनेट के फादर भी यही जाने जाते हैं। टिम बर्नर-ली इंटरनेट के फादर भी जाने जाते हैं, और पहला ब्राउजर मींस वेब ब्राउजर के फादर भी टिम बर्नर-ली को ही जाना जाता है, सर टिम बर्नर-ली। Which of the following is the first web browser? Nexus, Netscape Navigator, Internet Explorer या Mosaic? Nexus, Netscape, अच्छा। Which of the following is the first web browser? And यहाँ पे Nexus is the first graphical web browser. हमने बताया था Mosaic is the first graphical web browser. Mosaic is the first graphical web browser. लेकिन अगर फर्स्ट नॉर्मल वेब ब्राउजर की बात कही जाएगी तो नेक्सस इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। 7th क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चन। नेक्सस इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर एंड मोज़ैक इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। दोनों पॉइंट ध्यान से सुनिए। नेक्सस इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर एंड मोज़ैक इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। दोनों दोनों ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई रिपीट, नेक्सस इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर whereas Mosaic is the first graphical web browser. नेक्स्ट लेक्चर में हम अब शुरुआत करेंगे HTML के इंट्रोडक्शन पार्ट से। एडवांस और बेसिक दोनों HTML के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। आफ्टर दैट उसमें हम इमेज और टेबल से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इस लेक्चर के लिए बस यहीं तक देखेंगे। अगला हम कंटिन्यू करेंगे HTML के बेसिक प्रिंसिपल से।